आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे खौफनाक रहस्य पर बात करने वाले हैं जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। एच होम्स और उसके मर्डर कैसल की कहानी। एक ऐसी जगह जहां हर दीवार के पीछे मौत छिपी थी और हर कदम पर खतरा था। चलिए इस रहस्य की गहराई में चलते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, आप एक आलीशान होटल में चेक इन करते हैं आराम से अपनी छुट्टियां बिताने के लिए, लेकिन वहां से कभी वापस नहीं जा पाते। सुनकर अजीब लग रहा है ना? पर 1890 के दशक में शिकागो शहर में यही भयानक सच्चाई थी। एक बहुत बड़ा होटल जो बाहर से तो मेहमानों के लिए था, पर असल में वो एक मौत का जाल था। इस सेक्शन में हम इस धोखेबाज होटल यानी इस खुले मौत के जाल को समझेंगे। आखिर होम्स ने इस भयानक धोखे का जाल कैसे बुना? देखिए, बाहर से देखने पर ना होम्स का बनवाया गया ये विशाल होटल बिल्कुल किसी आम बिल्डिंग जैसा ही नॉर्मल दिखता था, कोई शक ही नहीं कर सकता था। लेकिन इसकी दीवारों के अंदर का नजारा बेहद अजीब और डरावना था। बाहर की शांति और अंदर की भयानक सच्चाई, इन दोनों के बीच का जो कॉन्ट्रास्ट है वो किसी को भी हैरान कर देगा। अगर हम इस बिल्डिंग की वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर की बात करें तो वो अपने आप में एक मौत का जाल था। मतलब जरा सोचिए, वहां ऐसे अजीबोगरीब कमरे बनवाए गए जिनमें कोई खिड़कियां थी ही नहीं, और दरवाजे वो सिर्फ बाहर से लॉक होते थे। एक बार आप अंदर गए तो बाहर निकलना इम्पॉसिबल, और पूरी बिल्डिंग में छुपी हुई गुप्त सीढ़ियां थी। ये कोई होटल थोड़ी था, ये तो एक भूल भुलैया थी जहां से बच निकलना बिल्कुल नामुमकिन था। तो आखिर इस मौत के जाल के अंदर होता क्या था? उन मासूम मेहमानों के साथ क्या हुआ जो वहां ठहरने आए थे? अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब भयानक वारदातों के दौरान होम्स खुद कैसा रिएक्ट करता था। सच बताऊं तो यही चीज सबसे ज्यादा खौफनाक है। वो हमेशा शांत रहता था और हमेशा मुस्कुराता रहता था। लोग होटल आते, अचानक गायब हो जाते और किसी को भनक तक नहीं लगती थी, और होम्स वो बिल्कुल एक परफेक्टली काम होस्ट बना रहता था। ये मुस्कुराहट ही इस पूरी कहानी को और भी डरावना बना देती है। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा कभी तो भरता है। चलिए देखते हैं कि जब पुलिस की जांच शुरू हुई तो सच्चाई कैसे सामने आई। जब आखिरकार पुलिस को इस होटल पर शक हुआ तो उनकी जांच ने सबके होश उड़ा दिए। एक बिल्कुल नॉर्मल दिखने वाली बिल्डिंग के अंदर उन्हें छुपाए गए भयानक टॉर्चर रूम्स मिले। उन्हें वहां गैस चेम्बर्स मिले और ऐसी साउंड प्रूफ रूम्स थी जहां से अंदर की चीखें बाहर की दुनिया तक कभी पहुंच ही नहीं सकती थी। एब्सोल्युटली टेरिफाइंग। पर रुकिए, बात सिर्फ इन गुप्त कमरों तक ही महदूद नहीं थी। असली हॉरर तो तब शुरू हुआ जब पुलिस उस होटल के बेसमेंट यानी तहखाने में गई। वहां उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने सबको अंदर तक हिलाकर रख दिया। उस वक्त ये साफ हो गया था कि ये कोई आम घटना नहीं थी, बल्कि वो किसी अलग ही लेवल के दरिंदे से डील कर रहे थे। उस बेसमेंट का मंजर बेहद डरावना था। वहां जगह जगह इंसानी हड्डियां और बिखरे हुए रिमेन्स मौजूद थे। ऐसी मेडिकल टेबल्स मिली जिनका इस्तेमाल सच में बेहद खौफनाक और सिनिस्टर कामों के लिए किया जाता था। और सबसे शॉकिंग, वहां जलाए गए अवशेष भी मिले ताकि सबूतों को पूरी तरह मिटाया जा सके। ये क्लियरली एक खतरनाक मास्टरमाइंड किलर की निशानियां थीं। अब हम आते हैं इस खौफनाक कहानी के आखिरी हिस्से पर, जहां होम्स पकड़ा गया और आखिरकार उसने अपना गुनाह कबूल किया। होम्स की गिरफ्तारी के बाद जो सबसे बड़ा सवाल सबके दिमाग में था वो ये कि आखिर उसने कितने मासूमों की जान ली। कुछ लोगों का मानना है कि उसने लगभग 20 मर्डर्स किए, जबकि दूसरी तरफ ये अंदाजा भी लगाया जाता है कि मौत का ये आंकड़ा 200 के पार भी हो सकता है। असल नंबर क्या था? देखिए, सच तो यह है कि ये आज तक एक अनसुलझी मिस्ट्री बनी हुई है। तो होम्स का अंत आखिरकार करीब आ ही गया। अरेस्ट होने के बाद उसने पुलिस के सामने अपने कुछ मर्डर्स कबूल कर लिए, पर कहानी में एक ट्विस्ट अभी बाकी था। फांसी की सजा से ठीक पहले इस आदमी ने एक बेहद अजीबोगरीब मांग रखी। उसने कहा, मेरी बॉडी को सीमेंट में दफन किया जाए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। होम्स ने जिंदगी भर लोगों के साथ इतनी भयानक चीजें की थी कि अब उसे खुद ये डर सताने लगा था कि उसके मरने के बाद कोई बदला लेने के लिए उसकी लाश चुरा लेगा। अपने ही डर और पैरानोया की वजह से उसने मौत के बाद खुद को सीमेंट में कैद करवाना बेहतर समझा। एच होम्स की ये कहानी हमें एक बहुत ही भयानक सच्चाई याद दिलाती है। एक ऐसा इंसान जो हमेशा मुस्कुराता था, लेकिन अंदर से एक बेदर्द राक्षस था। मर्डर कैस्टल की ये सच्ची घटना आज भी लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि कभी-कभी जो चेहरे सबसे शांत और आम लगते हैं, उन्हीं के पीछे सबसे खतरनाक दरिंदे छुपे होते हैं।
इतनी मासूम जाने लेने और ऐसी दरिंदगी के बाद आखिर में एक सवाल आज भी हवा में तैरता है। क्या मर्डर कैसल हॉन्टेड था? क्या उस जगह की दीवारों में उन मासूमों की चीखें और बुरी शक्तियां हमेशा के लिए कैद रह गईं? एक ऐसी जगह जो अब वहां नहीं है, लेकिन उसका खौफ आज भी जिंदा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।